अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को। हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फ़ील्ड है उसमें फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के पास है या नहीं, या फिर आपको अपनी फ़ील्ड को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बाय द वे पिछली वीडियो में हमने सिविल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड को डिस्कस किया था और देखा था कि उसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स और कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर आप वो देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इस फील्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो पढ़ाया जाता है वो है मैटलैब। मैटलैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, एल्गोरिदम डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होता है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, लाइक कंट्रोल सिग्नल जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है या कंट्रोल सिस्टम होते हैं, इस तरह की चीज़ों में ये पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रिप कर लेते हैं आप इस पे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मार्केट में कितना कम कंपटीशन है। और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको चाहिए कि आप इसी फील्ड में आगे इसको अपना फील्ड बनाएं और इसी में आगे काम करें, बजाय इसके कि आप लोगो डिज़ाइन और ये वो जो पूरे परे की फील्ड हैं उसमें आप काम करें। तो पहला ये सॉफ्टवेयर था। दूसरा था लैब व्यू। लैब व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है मेजरमेंट में, ऑटोमेशन में इस्तेमाल होता है, और इस तरह की जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं डाटा एनालिसिस की, और आई डोंट नो कि और इसमें क्या चीज़ें हैं शामिल। लेकिन जो फ्रीलांसर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और डाटा एनालिसिस की जो सर्विसेज हैं वो मैटलैब अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। अगेन इसमें भी कंपटीशन कम है। आपने सिर्फ आप इमेजिन करें, अगर आपने मैटलैब भी सीख लिया है प्लस लैब व्यू भी सीख लिया है तो आप मज़ीद सर्विसेज दे सकते हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर अगर आप लिंक्डइन पे जाके जॉब हंटिंग करते हैं तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तीसरा सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ये जो सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर आप इस पर ग्रिप कर लेते हैं तो आप ड्राफ्टिंग सर्विसेज दे सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। चौथा सॉफ्टवेयर है वो ई टैप है, और पांचवा सॉफ्टवेयर है वो है प्रोटियस। प्रोटियस मेरे जो दोस्त थे वो भी सीख रहे थे जब वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, और आज वो पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, और वो अगर फ्रीलांसिंग करना चाहें तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोटियस सीख लेते हैं तो आप सिमुलेशन सर्विसेज दे सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट। उसके बाद छठा सॉफ्टवेयर आता है वो है सॉलिड वर्क्स इलेक्ट्रिकल। अब ये 3D और 2D की जो गेम होती है सॉलिड वर्क में, फॉर स्पेसिफिकली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिज़ाइन होते हैं, और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, उसको 3D में जो कन्वर्जन होती है वो सॉलिड वर्क्स के ज़रिए की जाती है। तो अगर आप ये सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल की इंटीग्रेशन इन 3D मॉडल्स आप सर्विसेज दे सकते हैं। सातवां सॉफ्टवेयर जो पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में वो है आर्डिनो। अगर आप ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसकी सर्विसेज भी फ्रीलांस मार्केट प्लेटफॉर्म में दे सकते हैं। ये चंद सॉफ्टवेयर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा अगर कोई सॉफ्टवेयर जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है या पढ़ाया जाता है, आप उसकी वैल्यू, उसका स्कोप, उसका वर्थ चेक करने के लिए सिर्फ आपको ये करना है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क और इवन लिंक्डइन पे भी जाएं, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में या उसमें जो कीवर्ड्स बनते हैं, इंटेंट है, वो आप उस पर सर्च करें। अगर आप उससे रेलिवेंट स्कोप निकलता है, जॉब निकलती हैं, उससे रेलिवेंट सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, बायर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।